सभी लोग जयकारा लगाएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भारत माता की, श्री गौ माता की, श्री राम जन्मभूमि की, अखंड भारत की, भारत के सैनिकों की, भारत के किसानों की, भारत की जनता की जय जय श्री राम। भारत के संतों की, परम पवित्र व्यासपीठ पर विराजित व्यास स्वरूप भागवताचार्य जी महाराज, जगत वंदनीय गौ माता को प्रणाम। कथा आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और इस प्रांगण में विराजित समस्त श्रद्धालु भगवत भक्तजन और वंदनीय पूजनीय शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आप सबको नमन। भगवान की यह रसमयी कथा आप श्रवण कर रहे हैं और वो भी गौशाला की पवित्र भूमि में बैठकर। इतने दूर दूर से आप लोग आए हैं और जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, लेकोड़िया गांव से तो है ही सही, लेकिन 15-15, 20-20 किलोमीटर की अवधि से भी लोग यहाँ आए हैं। हमारे सेदरी साकेतपुरी से भी कई सारे लोग आए हैं और अनेक स्थानों से आप इतना समय निकाल करके निश्चित ही भगवान की भक्ति में रंगे हुए, रोम रोम में रमे राम, उन राम की कथा सुनने के लिए, उन कृष्ण की कथा सुनने आप आए हैं। और इतनी रसमयी कथा चल रही है, आप लोग इसका आनंद ले रहे हैं और इस कथा का जो आनंद आप ले रहे हैं तो उसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं बीच में मैं आ गया हूं और मैंने भंग कर दिया उस रस को, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं थोड़ी सी देर में अपनी बात पूरी करूंगा, थोड़ा सा ही समय आपका लूंगा। देखिए, निवेदन ये कर रहा था कि भारत भूमि पवित्र भूमि है और यहां शास्त्र कहते हैं, बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। वास्तव में भारत इसलिए है क्योंकि यहां गीता, गंगा, गायत्री और गौ, इनकी महिमा है। अगर भारत में गाय नहीं रहेगी, अगर भारत में गंगा मैली हो जाएगी, अगर भारत में लोग गायत्री नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, तो उस भारत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें गौ माता की सेवा नियमित करनी है, गायत्री का, गीता का पाठ रोज करना है। और क्या, और आपसे छोटा सा आग्रह और करूंगा कि गाय जो हमारे सनातन हिंदू धर्म का प्राण है और उस गौ माता के लिए कितने कितने लोग, तपस्वी लोग लगे हैं, उसके रक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें भी निश्चय करना होगा कि गौ माता की रक्षा हो। और गाय माता कहती है कि भारतीयों, मैं गाय हूं और तुम्हारी माय हूं, जिंदा रहूंगी जब तक पय पिलाऊंगी तुम्हें, मरने के बाद भी मांस चाम दे जाऊंगी तुम्हें, फिर क्यों तुम मुझे काटते हो, व्यर्थ में मेरा खून बहाते हो। गौ माता इतनी वात्सल्यमयी है कि वो जीते जी तो हमें पुष्ट करती है, हमें अपने दूध से, अपने गोबर गौमूत्र जैसी पवित्र चीजों को देकर हमारे रोगों का हरण करती है, लेकिन मरने के बाद भी हमें चमड़ा दे जाती है। और उस गौ माता का हमारी आंखों के सामने वध होता रहे, कत्ल खाने चलते रहे, हम उस गौ माता के लिए रक्षा न कर पाए। इसलिए हमें निश्चय करना होगा कि गौ माता बचे।
और ऐसा निश्चय लेकोडिया के लोगों के मन में आया, क्षेत्रवासियों के मन में आया, और उन्होंने नंदराज गोधाम गौशाला बना करके हम सब लोगों को सेवा का अवसर दे दिया। एक बार तो ताली उनके लिए बजनी चाहिए। और बंधुओं में निवेदन कर रहा था कि छोटे छोटे बच्चे, बालिकाएं कितना सुंदर रूप धारण करके आई हैं। आज मातृशक्ति ने अपने आप को, स्वयं को हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। और माताओं की महिमा तो मैं क्या कहूं, बेटियों के बारे में मैं कितना कहूं। हम सब चाहते हैं कि बेटियां हमारे घर में महके चहके। मेरे घर में महकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। तान निद्रा की चादर जहां सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां। जब पिताजी नहीं आते हैं ना, रात को घर में देर से आते हैं, तो बेटी कहती है, माँ पिताजी क्यों नहीं आए? जब तक पापा नहीं आ जाते तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगी, पहले पापा आएंगे, उनके साथ बैठकर हम रोटी खाएंगे। पिता की प्रतिष्ठा का ख्याल जितना बेटी रखती है, कभी कभी बेटा उतना नहीं रख पाता। तान निद्रा की चादर जहां सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां। अब की तनख्वाह पे लाना ये वस्तु मुझे, कहते कहते झिझकती रही बेटियां। इस जमाने में शर्मो हया छोड़ दी, राह चलते सहमती रही बेटियां। वो बेटियां जो हमारे घर के आंगन को रोशन करती है, जगमग रखती है, उन बेटियों का आज हमने मार्गदर्शन किया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। और बेटियों ने स्वयं सिद्ध किया है कि थोड़ा सा हमें आश्रय दे करके तो देखो, थोड़ा सा मदद तो करो, हम विश्व में साक्षी और सिंधु बनके माताओं का, महिला शक्ति का नाम रोशन कर देंगे। तो बेटियों ने निश्चित रूप से स्वयं को सिद्ध किया है। और एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा बंधुओं, कि हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं। हाथी को कण और चींटी को मण हम देना जानते हैं। और गौ की रक्षा की बात जहां तक आती है, तो हिंदू ही है जो गौ की रक्षा करता है, कर सकता है और आगे भी करेगा। इसलिए हमारे हिंदुत्व पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए। अगर हम अपने आप पर स्वाभिमान नहीं रखेंगे, तो दुनिया भारत पर कभी स्वाभिमान नहीं रखेगी। भारत को अगर नमन करना है, तो पहले हमें अपने स्वयं पर गर्व करना होगा। और हम तो कहते हैं कि भारत को जो करना नमन छोड़ दे, कह दो उनसे मेरा वतन छोड़ दे। देश नहीं मजहब प्यारा है जिनको, कह दो उनसे इस मिट्टी में होना वो दफन छोड़ दे। तो ऐसे लोग जो भारत को वंदन करते हैं, हम अगर भारत का वंदन करेंगे, तो विश्व के लोग भी भारत को नमन करेंगे। इसलिए हमें स्वयं पर स्वाभिमान रखना होगा। हमारे हिंदू धर्म पर हमें गर्व करना है, तब दुनिया हम पर गर्व करेगी। और गर्व कैसे करेंगे? हिंदुत्व पर गर्व कैसे होगा? गौ माता कटती रहे, हम गर्व करते रहे, गाय माता भूखी रहे और हम लोग नशे में धुत होकर पड़े रहे, इससे तो गौ माता का उद्धार होने वाला नहीं। समिति के लोगों ने आपसे आह्वान किया होगा कि भाई गौ माता के सहयोग के लिए आगे आइए। तो कहीं गांव में जाओ, लोगों से बोलो कि साहब गौशाला के लिए, गौ माता के। लोग कहते कहां पैसा? अरे हमारे का क्या पैसा है, गांव में के पैसा रे, वहां दिन मांगो, हम 10 रुपया ले जाओ ने, गौ माता वाते लगे दी। पूरे साल में आदमी एक बार आया और बदतमीज लोग 10 रुपये निकाल करके दे रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरो। अपने नशे के लिए एक बोतल लाने के लिए भी 100 200 रुपए चाहिए होते हैं। छोटी सी पीने की बोतल, बीड़ी सिगरेट की एक पैकेट लेने जाओ, दिन का एक पैकेट, तो उसके लिए भी 20-50 रुपए चाहिए होते हैं। और गौ माता के लिए खाली 10 रुपए। साल में एक बार किसी व्यक्ति ने कहा और ज्यादा से ज्यादा 20-50 रुपए पकड़ा दिए, ऐसे गौ माता का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए भामाशाहों, तिजोरी खोलो और राणा से कह दो कि राणा, ये देश बचेगा, ये धरती बचेगी तो मेरी तिजोरी भी बच जाएगी। वरना ध्यान रखना हिंदुओं, कभी पाकिस्तान में भी कथा होती थी, पाकिस्तान में भी गौशाला होती थी, लेकिन वहां हिंदू अपने स्वयं पर गर्व नहीं कर सके, इसलिए आज हिंदू स्वयं वहां से समाप्त हो गया। अब ना पाकिस्तान में कोई घंटी बजाने वाला बचा, ना कोई मंदिर की पूजा करने वाला बचा है। आज वहां कथा भी नहीं कर सकते।
और पाकिस्तान तो छोड़ो, 2 दिन पहले की खबर आपने कल परसों की पढ़ी होगी, आप ही के मध्य प्रदेश में, आपके रतलाम जिले में सुराना गांव के अंदर कैसे हिंदुओं को मार मार करके उनको पलायन करने की स्थिति आ गई, गांव छोड़ करके भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम समय रहते अपने धर्म के लिए काम नहीं आ सके। जब जरूरत पड़ती है अपने बंधुओं की सहयोग करने की, गौ माता की रक्षा करने की, तब हम आगे नहीं आते, घर में बैठे रहते हैं। और जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हमें संगठन याद आता है। फिर लोग कहते हैं, अरे ये बजरंग दल वाले कहां गए, ये संघ वाले लोग कहां हैं, हमारे ऊपर तो हमले हो रहे हैं। क्यों भाई? अब संघ वाले तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए क्यों आएंगे? बजरंग दल के लोग क्यों तुम्हें बचाएंगे? जब तुम अच्छे थे, जब अच्छे से कमा रहे थे और तुम्हारे पास जब सहयोग मांगने आए थे तब तो तुमने मदद नहीं की। अब जब मुश्किल में आ गए तो उनकी मदद कर रहे हो, मदद मांगने आए हो। इसलिए बंधु आपसे एक ही निवेदन है, आज ये संकल्प करना है आपको कि समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए जहां जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम सब लोग तत्पर होकर आगे आकर के सहयोग करेंगे। बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ खड़े करके जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम, श्री राम, गौ माता की जय। तो आपसे बस आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि अपने हिंदू होने पर गर्व करें और अपने हिंदुस्तानी होने पर स्वाभिमान रखें, क्योंकि हमारे पास हमारे पूर्वजों ने इतनी श्रेष्ठ चीजें दी, हमें गीता दी, हमें गौ दिया, गौ माता को हमारे लिए प्रदान किया और उसके साथ साथ ऐसी चीजें हमें दी हैं। तो अपने ऊपर स्वाभिमान रखना है और आज इस लेकोड़िया की गौशाला में बैठकर हम सब लोग एक गर्जना करनी है आप लोगों को, अपने हिंदुत्व की गर्जना, अपने हिंदुस्तानी होने की गर्जना। मेरे साथ आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, मुट्ठी बांध के भुजा उठाएंगे और गर्जना करेंगे। गरज रहे हनुमान गगन में, धरा पे हमने हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ऐसे बात बनने वाली नहीं, ऐसे चुपचाप रहोगे तो दुनिया से मिट जाओगे। मोनी बाबा मौन तोड़ो, मौन खोलने का समय है, बोलने का समय है। मुझे पता है कि ठंड घनी पड़ी रही है, ने हाथ निकल नहीं रहे हैं, लेकिन अब तो सूरज देवता भी आ गए हैं, इसलिए थोड़ा हाथ उठाओ और गर्जना करो और उन लोगों को बताओ जो राम के, गंगा के, कृष्ण के विरोधी हैं, जो गौ माता के विरोधी हैं, उनको चुनौती दो कि राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहां पर मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। कुछ लोगों के हाथ अभी भी खड़े नहीं हो रहे हैं। क्या बात है भैया, आपको अपने हिंदू होने में संदेह है क्या? आकाश को गुंजाओ वीरों बहादुरों सिंह पुत्रों और बता दो उन लोगों को जो देश में रहकर खाते देश की हैं और बजाते विदेश की हैं। और हम तो सीधी सी बात कहते हैं, 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक रामजादे और दूसरे हरामजादे। और राम के भक्तों ने निर्णय ले लिया है कि हरामजादों का इस देश में कोई काम नहीं है, इसलिए उनको ललकारो और बता दो उनको जिन्हें हिंदुओं से नफरत है, हिंदू शब्द से नफरत है, तो उनके लिए हमारा कहना है कि इस हिंदू के नाम पर तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा अफगान या पाकिस्तान से आया। अरे माँ की तार तार चुनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और जो लोग हमें कमजोर समझने की भूल करते हैं, हमें कायर समझने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो देश के भीतर बैठे देशद्रोही गद्दार हो या सीमा पार बैठा पाकिस्तान हो, आप बताओ कि हम किनके भक्त हैं? हम शिव के, महादेव के, महाकाल के भक्त हैं। और हम तो गीत गाते हैं कि हम काल से भी नहीं डरते, क्योंकि काल क्या करेगा महाकाल के आगे। इसलिए हम लोग तो काल से भी नहीं डरते। इसलिए उन लोगों को बताओ कि महाकाल के हम भक्त हैं और महाकाल बनकर अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहां राम ने जन्म लिया हम मंदिर वहां भव्य बनाएंगे। काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान।
आखिरी में अगर हम सबके मन की बात यदि कोई जानना चाहे तो इतनी है कि राज्यसभा बासंती चोला, उत्तर प्रदेश बासंती चोला पहन के फिर से आएगा और गली गली मेरे भारत की वृंदावन कहलाएगा। धूमे धरती नाचे अंबर, मचल उठा हर तारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस भगवत भक्ति के रसपान को जो आप कर रहे हैं आप करते रहें। इसी प्रकार देश का गौ माता की रक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी। मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे श्री दयाराम जी धाकड़ हैं, श्री गोकुल सिंह जी हैं और सभी लोग लगे हैं, पूरा हिंदू समाज आसपास का लगा है। सबको खूब शुभकामनाएं। आपसे पुनः फिर कभी भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय।